तब अत्याचार असुरों का बढ़ता चला जाता है और वो नाना प्रकार के रूप धारण करके इस मृत्यु लोक में रहने वाले जीव जगत पर असहनीय अत्याचार करते हैं। क्या करें उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरें कर माया। जे विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जे जे देश धेनु दुज पावें, नगर गाँव पुर आग लगावें। कि जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो वो सारे वेद प्रतिकूल काम करते हैं। जिस देश में धेनु माने गाय ब्राह्मण को पाते हैं वहाँ तो आग लगाते हैं, गांव के गांव में आग लगा देते हैं। इतना ही नहीं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। शुभ आचरण कहीं रह ही नहीं जाता है। देव माने भगवान को, विप्र माने ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता। और नहीं हर भगति जग तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। ना कहीं भगवान की भक्ति है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना ज्ञान है, और वेद तो स्वप्न में भी नहीं सुनते। इस प्रकार से जप जोग विरागा, तप मक भागा। श्रवण सुने दस सीसा, आपन उठ धावै रहे न पावै। सब घाल धर सब घाल खीसा, असुभ्रष्टि चारा भा संसारा। धर्म सुनिए न काना, तेहि देश निकास है भवविद त्रास है। तेहि देश निकास है और भवविद त्रास है। जो कह वेद पुराना, ये छंद आज वर्तमान की स्थिति को उद्घाटित करती है। वास्तव में आज धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर, सनातन के नाम पर ऐसे ही रावण के असुर भरे हुए हैं जो नाना प्रकार के रूप धारण करके आज समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बाना तो उन्होंने भक्ति का पहन रखा है, लेकिन अंतःकरण से देखो तो काला बाजार उन्हीं के द्वारा बहुत अधिक चल रहा है। अब इसमें बात ये आती है कि हरि भक्ति नहीं, यज्ञ नहीं, तप नहीं, ज्ञान नहीं, वेद पुराण भी नहीं। तो जो आज आप बाहर देख रहे हैं यज्ञ, वेदों की चर्चा, तप और जो भक्ति, वास्तव में जो भक्ति का आधार है वो अलग ही है। आज जप भी लोग कर रहे हैं, मंदिर में रात दिन कीर्तन हो रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा, राम राम का जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप भी चल रहा है। कमी तो कहीं नहीं आई है। योग में लगे हुए हैं, योग केंद्र खुले हुए हैं। आज योग केंद्र तो देश में विदेश में भी खुल गए हैं। वैराग्य को धारण करने वाले गली गली, गांव गांव, शहर शहर एकदम अपरंपार चल रहे हैं वैरागी। और तब कोई कंडे जला करके बैठता है। कुंभ में अक्सर करके लोग आग जला करके बीच में बैठते हैं, तब भी तप रहे हैं। कोई धूप में खड़ा होता है, कोई जंगल में जाके खड़ा होता है, कोई पहाड़ पे जाके खड़ा होता है, तप में भी कमी नहीं है। और वेद पाठ हो रहे हैं, वेद को पढ़ाने के लिए स्कूल खुले हुए हैं, पुराणों को पढ़ाने के लिए स्कूल खुले, कमी तो कहीं नहीं आ रही है। लेकिन रावण के समय में ये सब खत्म हो चला था। रावण के समय में ये सब दूर भाग गए थे। जप, जोग, वैराग्य, ये सब चीजें। और इतना ही नहीं, कब्बरन न जाए यनी, घोर निशाचर जो करहे, हिंसा पर यत प्रीत, इनके पाप है कवन मिते। और निशाचर, ये घोर निशाचर हैं
जो योग को, वैराग्य को, धर्म को, तप को, यज्ञ को नहीं होने देते, वेद पुराणों को नहीं पढ़ने देते, ये घोर निशाचर की श्रेणी में आते हैं और इनकी अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वास्तव में निशाचर किसे कहते हैं? आखिर घोर निशाचर गिनती में आता कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं बड़े सरल शब्दों में कि मानहि मातु पिता नहीं देवा, जो माँ को नहीं मानते, पिता को माँ नहीं मानते, देव को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। साधुन सन करवावें सेवा, और जो साधुओं से सेवा कराते हैं, जिनके है आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। और जिनके ये आचरण हैं, भगवान शिव कहते हैं हे भवानी पार्वती, वही हैं असुर। आजकल ट्रस्ट बन जाता है। अब ट्रस्टी जो होते हैं तो कुछ दिन तो जी गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, प्रणाम महाराज जी, कुछ दिन तो इस तरह से चलता है। जहाँ ट्रस्ट की बागडोर उनके हाथ में आई तो कहाँ के गुरु और कहाँ के महाराज। फिर उनकी दृष्टि में ना भगवान कुछ है, ना साधु संत कुछ है, फिर क्या है? केवल पैसा, केवल रावण वाला व्यवहार। ये अधिकांश बहुत अत्यधिक चल रहा है। ट्रस्ट के नाम पर इतनी धांधली है, ट्रस्ट के नाम पर इतनी चोरी है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जो वास्तव में धर्म कर्म के लिए जो अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, वो सेवा कर रहे हैं। ये ट्रस्टी तो उसमें से 1 रुपया खर्च भी नहीं कर रहे। जो ट्रस्ट बना करके बड़े बड़े मंदिरों में और आश्रमों में और मठों में बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ना तो किसी को एक रोटी मिलती है, ना रहने को अच्छी जगह मिलती है, ना कोई व्यवस्था है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, किसके लिए? पैसे वालों के लिए। किराया लगता है, खाने का किराया, रहने का किराया, वहाँ मंदिर बना हुआ है, उसमें जो पूजा पाठ करोगे उसका किराया। गाय एक भी नहीं है, 1000 गायों को बताते हैं कि इतनी गाय हम रखे हैं। इस ट्रस्ट के बारे में तो हम नहीं कह सकते। और जो संत हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, उनके पास जाओगे तो शांति मिलती है, 2 रोटी मिलती है। उनके पास जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था भी देते हैं। और जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बन के बैठे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, उनके वहाँ जा कर के देखो, ये ट्रस्ट बना करके सरकार से कितनी धांधली कर रहे हैं, सरकार से कितना लूट रहे हैं। इसमें जो अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, वो भी पिस जाते हैं। मजबूरी बस उन्हें इन लोगों को अब क्या कहा जाए। हम इतना ही कहेंगे, जो वास्तव में संत हैं, महापुरुष हैं, उनके पास शांति मिलेगी और ना वो किसी से मांगते हैं। मूल आधार उनका स्रोत भगवान होते हैं, ईश्वर होता है। जो वास्तव में संत होगा, जो वास्तव में महात्मा होगा, जो वास्तव में धर्मात्मा होगा, उसकी मांग समाज से नहीं होती, उसकी मांग सरकार से नहीं होती, उसकी मांग तो परमात्मा से भी नहीं होती। जो भगवान से नहीं मांग रहा, जो भगवान से इच्छा नहीं रखता है, तो वो समाज से क्या इच्छा रखेगा, सरकार से क्या इच्छा रखेगा। लेकिन ऐसे संत महापुरुषों की सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। जो व्यवस्था उनके यहाँ होनी चाहिए वो भगवान सब करते हैं। वो होते हैं महापुरुष, वो होते हैं धर्मात्मा, वही सच्चे ईश्वर भक्त हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो शांति मिलेगी, उपदेश मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा और उनका प्रेम और स्नेह मिलेगा। और जो ट्रस्ट बना करके बैठे हैं, ये तो कोई पहुँच जाता है, कोई महात्मा पहुँच जाता है, उसको ऐसे दुत्कारते हैं जैसे कोई कुत्ता आ गया हो। नहीं, कुत्ते गली गली घूमते हैं,
उस कुत्ते की दृष्टि से देखते हैं ट्रस्टी जो आज ट्रस्ट बना करके बैठे हैं महानगरों में, तीर्थों में, उज्जैन हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, यहाँ तीर्थों में जाओ और जितना छोटा मंदिर है वो भी ट्रस्ट, छोटा सा आश्रम है वो भी ट्रस्ट, बड़ा आश्रम है वो भी ट्रस्ट। और ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य ये होता है कोई गरीब आए तो उसको भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, भूखे को भोजन मिले, कोई संत महात्मा विचरणशील आगे उनको स्थान हो जाए, 1 2 3 4 दिन रुकना चाहें रुक लें। लेकिन इसका उल्टा, ना तो किसी महात्मा को रहने की जगह मिलती है, ना किसी गरीब को भोजन मिलता है, ना भूखे को भोजन, ना प्यासे को पानी। और जो कमरे बने हुए हैं वो किसके लिए? पैसों वालों के लिए। जिसके पास पैसा है वो उन कमरों में रहेगा। और कमरे किसके नाम पर बने? महात्माओं के नाम पर। संत आते हैं इसमें, रुकते हैं उनके नाम पर। मैंने इसका स्वयं अभी भ्रमण करके अनुभव किया, उज्जैन की घटना है। 1 2 आश्रम में गया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जगह नहीं है। हम कहे ऐसा क्यों? बोले इसमें भगत बहुत आए हुए हैं। हम कहे क्या संत निवास नहीं है? बोले है। तो फिर उसमें कौन? बोले भगत। हम कहे ये आश्रम किसके नाम पर बना? बोले संतों के नाम पर। तो जगह किसके लिए नहीं होनी चाहिए? अब वो चुप, और ट्रस्ट बना करके रखा है। और हर चीज का पैसा, मैं धन्य हो भगवान, धन्य हो सरकार। तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो विधिवत जांच करते थे, और जांच करके फिर व्यवस्था को सुदृढ़ किया करें। पहले इस तरह से हमारे मठ, मंदिर, तीर्थों की व्यवस्था होती थी। आज तो अंधा कानून, आज तो अंधविश्वास की हद हो गई है। अब जो ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों में कुछ दलाल लोग घुसे हुए हैं, अधिकारी लोग भी उसमें मिले हुए हैं। उनको पैसा दे दिया, उन्होंने उधर सिग्नेचर कर दिया। सबसे ज़्यादा अधर्म, सबसे ज़्यादा लूट घसोट और धांधली ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है। अब सरकार इसमें जब जांच करे तो पाए कि वास्तव में जैसा इन्होंने ट्रस्ट बना करके दिया है, जैसा इन्होंने ट्रस्ट की संरचना की है, वो तो कुछ भी नहीं है। अब ट्रस्ट यदि नहीं बनता है तो इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ते हैं। ट्रस्ट बन जाता है धर्म के नाम पर तो इनकम वाले परेशान नहीं करते। तो वास्तव में जो अच्छे संत हैं, महापुरुष हैं, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, जो एकदम कोई पैसा नहीं लेते और फ्री सेवा चल रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, पूज्य स्वामी जी हैं। पूज्य स्वामी के जहाँ भी आश्रम है, भगत लोग जाते, रहने की व्यवस्था होती है, सब कुछ फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सत्संग फ्री, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद फ्री। और पूज्य स्वामी जी के पास ना जाने कितने भगत आते हैं, रुकते भी हैं, भोजन भी करते हैं। और हमने ट्रस्टियों के पास जाकर के देखा, जो सरकार से पैसा भी ले रहे हैं और ऊपर से उस मंदिर के नाम पर, महात्माओं के नाम पर अनुदान भी मांग रहे हैं, और फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है, फिर भी उनको कमी। लेकिन जो महापुरुष हैं, संत हैं, वो तो ट्रस्ट इसलिए बनाए हैं कि इन लोगों को ऐसा ना लगे कि ये जो पैसा वैसा आता है तो कहाँ जा रहा है। वास्तव में पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने जो व्यवस्था कर रखी है समाज हित के लिए, कल समाज के कल्याण के लिए। और पूज्य गुरुदेव भगवान आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगे, ना कभी सरकार से कोई इच्छा रखी। बड़े बड़े नेता आते हैं,
दर्शन करते हैं, लेकिन स्वामी ने कभी किसी वस्तु के लिए उनसे नहीं कहा। गुरु पूर्णिमा का भंडारा होता है विशाल, 1 रुपया नहीं मांगा जाता, ना एक पर्ची कटती है, और सबके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चल रही है। और जहां पर सरकार भी दे रही है और जो ट्रस्टी बन के बैठे हैं वो भी रात दिन मांग रहे हैं, तब भी कमी, तब भी उनका पेट नहीं भर रहा है। ऐसे लोगों को तो जितना शीघ्र शीघ्र हो सके इन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। जो आज महात्माओं को बदनाम करने में लगे हैं, सत्पुरुषों को बदनाम करने में लगे हैं, ऐसे लोग ट्रस्ट बना करके, ऐसे दुष्टों का, ऐसे अधर्मियों का, ऐसे रावण के अनुचरों का तो शीघ्र से शीघ्र इलाज करना चाहिए हमारे देश की सरकार को। इसमें संत बदनाम होते हैं, जो निष्कपट भाव से सेवा कर रहे हैं समाज की, वो महापुरुष बदनाम होते हैं जो निष्कपट भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, खाने से लेकर के रहने तक और सद्मार्ग भी दे रहे हैं। तो वास्तव में संत संत होते हैं। जो संत होगा वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, देता है, लेता नहीं है। उनकी व्यवस्था तो भगवान चलाते हैं और भगवान ही करते हैं। इसलिए जितना हो सके नाम का जाप करो। नाम का जाप करोगे तो ये स्थान कैसा पता पा जाओगे, ये संत भेष में कौन है पता पा जाओगे। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उस स्थान की क्या स्थिति है पता पा जाओगे, केवल नाम जप के द्वारा।